साथियों, उत्तर प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर से दो बड़ी खबर है जिसे बहुजन समाज के लिए सुनना बेहद जरूरी है। वहीं पर द बेक न्यूज के चैनल के ओनर सुमित चौहान ने जो ट्वीट किया है और उन पर जिस तरह से लोगों ने कमेंट किया है उसको बताना और समझाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं बता रहा हूं और सुनना भी आप लोगों का परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का सबसे बड़ा सबसे बढ़िया चैनल है द बेक न्यूज। और साथियों, वहीं पर एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे जो विनय रतन सिंह ने बीएसएफ के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी है सभी देशवासियों को। और साथ में एक बड़ी खबर है कि मोदी जी ने बताया देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, युवा और बुजुर्ग और गरीबी। ये 4 जातियां हैं देश में, इसके अलावा कोई जातियां नहीं है। जो इन जातियों के अलावा कोई और जातियां बताता है तो समझ लीजिए देश के टुकड़े करना चाहता है। इस बारे में हम आपको एक ऐसी संक्षिप्त वाक्य बताएंगे जिसे सुनना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वहीं पर बीएसपी के एक एमएलए ने आज जिस तरह से उपसभापति महोदय के सामने जोरदार भाषण दिया है 69,000 शिक्षक वैकेंसी पर, जिसे बहुजन समाज के लिए सुनना बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेश ब्लॉग। साथियों, आज की कई बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं। साथियों, आज खबर शुरुआत करते हैं द बेक न्यूज से, जो भारत में बहुजनों का सबसे बढ़िया न्यूज है। नेशनल दस्तक, द बेक न्यूज ऐसे चैनल हम सबको मोटिवेट करते रहते हैं और उन्होंने एक ऑफिस बनाई है दिल्ली में जिसके मरम्मत, जिसके कार्य हेतु कुछ डोनेशन मांगे हैं सभी भारतवासियों से, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनसे मांगे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने ट्वीट करके लिखा है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। यह लोग बहुजन समाज से मदद तो ले लेते हैं, परंतु जब उनके हक अधिकारों के प्रति लड़ने वाली जो बहुजन महापुरुषों का पवित्र आंदोलन है, जिसने बहुजन समाज को 4 बार सत्ता तक पहुंचाया, फिर भी यह चैनल ऐसे पवित्र आंदोलन यानी बीएसपी की रैलियों को नहीं दिखाते हैं, तो इन्हें चंदा देना बेस्वार्थ है। साथियों, इसे लिखने वाले खुशी जी हैं। और साथियों, इसी में हम आपको एक सबसे बड़ी खबर बताते हैं जो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक मिशन हॉस्पिटल में बच्चे की हेराफेरी में पूरा हॉस्पिटल सीज हो गया है। मामला ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का है, जहां पर बच्चे के पैदा होते ही उस बच्चे को बेच दिया गया और डॉक्टर पैसे ले लेते हैं। लेकिन जब यह बात पुलिस अधीक्षक को पता चलती है तो उसे गिरफ्तार करके और पूरे हॉस्पिटल को सीज कर दिया जाता है। मामला क्या है इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं। ट्वीट करने वाले आज तक हैं। आज तक न्यूज़ ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में डॉक्टरों द्वारा नवजात को बेचने का मामला सामने आया है। यही मिशन हॉस्पिटल व जच्चा बच्चा केंद्र के नाम पर एक अस्पताल चल रहा था। इसमें एक प्रसूता ने नवजात को जन्म दिया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत बताकर एक व्यक्ति को बेच दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। वही स्वास्थ्य विभाग के फर्जी तरीके से चल रहे अस्पताल को सीज कर दिया गया है। पूरे मामले पर क्या है आपकी राय, जानना बहुत जरूरी है। साथियों, उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और साथियों, ऐसे मामलों पर निरंतर अगर प्रयास नहीं किया गया रोकने के लिए तो ये आने वाले समय में काफ़ी खराब समाचार साबित हो सकता है। साथियों, इसीलिए कहता हूँ कि एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो संविधान को मानता हो और संविधान में जितने आर्टिकल हैं उन सबको भारत में लागू करने की ज़रूरत और हिम्मत रखता हो। साथियों, वहीं पर उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक बड़ी खबर निकल करके आई है जिसे बहुजन समाज के लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। यूपी के हाथरस में जिस तरह से कांड प्रकांड होते जा रहे हैं और यूपी सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है, इस पर हम आपको बताएंगे। ट्वीट करने वाला द मूक नायक हैं जो बहुजनों के एक चैनल है। और साथियों, द मूक नायक ट्वीट करके लिखते हैं, यूपी के हाथरस में 13 साल की दलित नाबालिग से गैंगरेप सभासद सहित 3 शामिल गैंगरेपों के बाद दलित छात्रा का वीडियो बनाकर कर रहे थे ब्लैकमेलिंग। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथियों, दिन ब दिन इन आरोपियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें डर किसी बात का नहीं रहा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, इस पे जानना मुझे बहुत ज़रूरी है। और आगे एक सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बताना चाहते हैं। विनय रतन सिंह जी जो भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने लिखा है, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल आज सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का आज स्थापना दिवस है और उसी पर पूरे देशवासियों को और हमारे देश के जवानों को बधाई दिया है।
और साथियों एक सबसे बड़ी खबर है जिसे सुनना बहुजन समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। खबर ही कुछ ऐसी है जो मायावती जी के लिए है, वो खबर बहुजन समाज के लिए है और जो बीएसपी को मानते हैं उनके लिए है। आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं गले फाड़ कर, कहते हैं वो हमारे भगवान हैं, आज मैं एक बात बताऊंगा जिससे बहन जी के प्रति आपके लिए प्यार और उमड़ पड़ेगा। बाबा साहब चुनाव लड़े, कांग्रेस की साजिश से हार गए। कांग्रेस को बीएसपी ने यूपी से समाप्त कर दिया, लेकिन बाबा साहब चुनाव हारे, फिर चुनाव लड़े, 2 सीट जीते। क्या बाबा साहब को चाहने वाले बाबा साहब को अपने दिल से बसना छोड़ा दिया? नहीं, ठीक उसी तरह समाज और युवाओं को चाहिए, हार जीत लगी रहती है, बीएसपी को मजबूत करना है। साथियों बाबा साहब चुनाव लड़े, हार गए, उस समय भी दलित वोट बैंक ज़्यादा था। और क्या लगता है आपको कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी चुनाव जीती, हारी, क्या उनको बहुजन समाज नकार देगा अपने दिलों से? आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। बहुजनों की शान है बहन मायावती जी। मैं तो कहता हूँ वो जीते हारे, इलेक्शन लड़े भी ना, तब भी वो बहुजनों के लिए आदर्श रहेंगी। और साथियों आखिरी खबर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों इन्होंने कभी कहा था कि मैं पिछड़ा हूं और इनको एक पिछड़े की राजनीति हजम नहीं होती है और एक पिछड़े मुख्यमंत्री को ये देखना नहीं चाहते हैं। बार बार पिछड़े शब्द का ये उल्लेखन कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट आया है। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, तब चुनाव मंचों से दहाड़ मारकर खुद को ओबीसी का बेटा बोलने की क्या ज़रूरत थी मोदी जी? उस दिन तो आपने ये ना कहा कि मेरे लिए देश की सबसे बड़ी जातियां गरीबी, युवा, महिलाएं, किसान हैं। और आज आप कह रहे हैं कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीबी, युवा, महिला और किसान। क्या अब जातीय जनगणना की बात हो रही है तो आपको डर लग रहा है? क्या जातीय जनगणना होगी पूरे देश में तो उनका हक अधिकार देना पड़ जाएगा, इसलिए आपको डर लग रहा है? ऐसे ट्वीट करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को घेरे में ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी कोई कम नहीं हैं। वो सब बातें सुना करते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं लास्ट की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, जो बहन मायावती जी के एक एमएलए ने सभापति महोदय के सामने क्या क्या बातें बोले हैं। घनश्याम पटेल एडवोकेट 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर कल आंदोलन अभ्यर्थी बहन जी से मिलकर अपनी बात रखी। कल स्वयं बहन जी ने ट्वीट करके अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया और आज सदन में भी बीएसपी एमएलए एमएलसी ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। साथियों ये बहुत बड़ी बात है कि बहन जी हमेशा पिछड़े दलित आदिवासियों के साथ खड़ी थी। जिस तरह से मानवर काशीराम खड़े थे, बाबा साहब अम्बेडकर खड़े थे, उसी तरह बहन मायावती जी भी खड़ी हैं। बहन मायावती जी ने कभी लालच नहीं दिखाई है, वो एक हमारे लिए आदर्श नेता हैं और वो जीते हारे, चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन हमारे लिए वो आदरणीय रहेंगी। आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ऐसी जानकारी पहुंच सके। साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।